कर्नल साहब, आपको क्या लगता है कि अब भारत किस तरीके से, क्योंकि 9 हमने ऐसे ठिकानों को चुना जो कि आतंकी ठिकाने थे। कर्नल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। कर्नल संतपाल राघव साहब, सवाल पूछने से पहले आवाज कंफर्म कर लूं। संतपाल सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मैम। सर जी बताइए। सर, मैं पूछ रही हूं कि ये जो 9 ठिकाने जहां पर हमला किया है, भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई अब की गई है, अब इसके बाद क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? इधर इजराइल का समर्थन आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आ गई है। हम ये पहले से मान के चल रहे थे कि ग्लोबली भारत को सपोर्ट है इस जवाबी कार्रवाई को लेकर। जी देखिए, वर्ल्ड के अंदर आज आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमें ग्लोबल सपोर्ट है, एक्सेप्ट ईरान और टर्की, जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बाकी जो कंट्रीज, उन्होंने जिस दिन ये पहलगाम का घटना हुई थी तो सबने सपोर्ट दिया है। और आज मानवता का अगेंस्ट में जो ये आतंकवाद है, एक 21st सेंचुरी में ये होना एक बहुत ही गलत दर्शाता है। अभी जो अटैक किया है, प्रिसीजन अटैक किया है, हम मानव ह्यूमन राइट्स को हमने ऑनर किया है, ओनली हमने आतंकी जो हैं उनको खत्म किया है, उनके हेडक्वार्टर्स को खत्म किया है, उनके मदरसे को खत्म किया है, और आतंकी गतिविधि ना चले वहीं को हमने खत्म किया है। वी हैव ऑनर द ह्यूमन राइट्स। और जितने भी वर्ल्ड का जो है, हम जहां पे भी आतंकवाद है उन देशों से भी, आपके चैनल से मैं माध्यम करता हूं कि चाहे वो आर्थिक रूप से उनको खत्म करें, उन देशों को दूरी बनाएं, और इसमें साथ दे सकते हैं। ग्लोबल जो स्टेज है, इनके साथ में व्यापार ना करें जो आतंक को बढ़ावा देते हैं और आतंकवाद पालते और पोसते हैं और मानवता को ये खत्म करते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी विजय होगी ये, और इंडिया की आज बहुत बड़ी विजय है, और हमने, हमारे कोई कैजुअलिटी नहीं है। पाकिस्तान रिएक्ट जरूर करेगा, एलओसी पे वो कर रहा है, एलओसी पे कर रहा है, पीओके में इतना डैमेज होने के बाद। सर, हैव सम वाटर। सर, आप थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा सर पानी पी लीजिए प्लीज, एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। मैं फिर उसके बाद दोबारा से आपके पास आ जाती हूँ। खन्ना साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि पाकिस्तान को जवाब देने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक समर्थन था, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं, क्योंकि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का मकसद ये है कि शांति बनी रहे। आप आतंक को पाले पोसे ना, आप आतंक को फंड ना करें, आप कश्मीर में अशांति ना फैलाएं। आपको लगता है कि भारत के इस जवाब के बाद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो प्रेशर बन रहा है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान जिस तरीके से इस बार तो कबूलनामे के साथ एक्सपोज हुआ है, उनके डिफेंस मिनिस्टर से लेकर सबने यह बयान दिया, एक शांति की प्रक्रिया की तरफ कश्मीर में हम बेहतर स्थिति को होते हुए देखेंगे। और पहलगाम हमले का क्या यही जवाब है जो भारत ने दिया है, या इससे और ज्यादा कुछ अभी आपको लगता है कि होगा? ये देखिएगा कि मैं तो इसको ये समझता हूं कि ये एक ट्रेलर है, अभी जो है फिल्म बाकी है। कहने का मतलब ये है कि हमने सिर्फ जो है अभी सिर्फ वही टेररिस्ट कैंप या टेररिस्ट के जो हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं उनको टारगेट किया है, पर उनको टारगेट का मतलब है कि उसे जड़ से खत्म नहीं हुआ है। जड़ से खत्म तो तभी होगा जब भी उनके जो परपेट्रेटर्स है, जो मतलब जो उनको साथ देते हैं, कौन है? पाकिस्तान के अंदर सबको पता है, ना कि पाकिस्तान को, एवरीबॉडी नोज है, पूरे वर्ल्ड को पता है, वो है पाकिस्तान आर्मी। हमें अल्टीमेटली पाकिस्तान की आर्मी के इंस्टॉलेशन को खत्म करना पड़ेगा, तब ही जाकर ये खत्म होगा। ये पहले बालाकोट करने किया था, बालाकोट के बाद अब 4 साल के बाद फिर ये हो गया है। आज हमने ये खत्म किया, 8-10 साल के बाद फिर करेंगे कुछ न कुछ। तो ये एक किस्म से मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक ट्रेलर है। अभी वो पाकिस्तान ये ना सोचे कि हमने मतलब करने के लिए, ये अभी आपको जो है या तो वो कबूल कर ले कि हमने उनको ये दिया है, या आप ले लीजिए के लिए, या वो मतलब जो है तैयार रहें कि अगली बार जो है पाकिस्तान की आर्मी को और उसका रिस्पॉन्स भी हमें देखना है क्या है। रिस्पॉन्स हुआ है ना, तो और एकदम से ये भी क्लियर है कि कुछ ही दिन टिक पाएगा अगर इस तरह की सिचुएशन सर होती है। लेकिन अभी जैसा भारत की तरफ से अभी पाकिस्तान को जवाब दिया गया, जिस तरह से ये आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई, सर अब आपको क्या लगता है
पाकिस्तान का रिएक्शन किस तरह का हो सकता है और उसके लिए भारत को कितना तैयार रहने की जरूरत है? पाकिस्तान का रिएक्शन तो होगा। आपने देखा ही अभी मैसेज में है कि उन्होंने जो है LOC के ऊपर पहले तो जो है स्मॉल आर्म फायर हो रहा था, अभी वो जो उन्होंने जो है हैवी आर्टिलरी से फायर करना शुरू किया है। वो टारगेट करेंगे किसको? पब्लिक जो है, अपने जो पब्लिक है उसको करने के लिए उसका मुंह तोड़ जवाब जो दे रहे हैं। तो ये सेकंड एस्केलेशन है कि पहले बदले जो है उन्होंने ये जवाब दिया उन्होंने डायरेक्टली अटैक करने के बजाय वो पहले वो जो है हैवी आर्टिलरी वगैरह से जो उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया है पूरे LOC के अंदर। अभी जो खबर आ रही है, तो कहने का मतलब है ये आगे स्टेप वगैरह है, रिस्पॉन्स आएगा उसके लिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो पाकिस्तान आर्मी की जो छोटी मोटी छवि रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ रिस्पांस नहीं आएगा, रिस्पांस आएगा, पर हम चाहते हैं कि वो रिस्पांस करें, तुरंत करने दो उसके लिए, ताकि हम मतलब जो है उनको खुद को टारगेट करेंगे। मैं तो बार बार यही कहता हूं कि पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हमने खत्म करना है। अगर उनको आप चाहते हैं कि जड़ से निकालने के लिए वो ही एक किस्म है जिसको जो है सबको ये पानी देती है, सबको जो इनके लिए खाना देते, सबको इनके लिए एम्युनिशन देते, सबको इनको ट्रेनिंग देते। कौन देते हैं? पाकिस्तान आर्मी तो है के लिए। तो हमें पाकिस्तान आर्मी ही इसके अंदर है। मुनीर का सिर चाहिए, उनके जनरल का सिर चाहिए। जो पाकिस्तान के जो उनके जो पंजाबी मुसलमान वगैरह उनके पास में घरों में जब जाएगा तभी उनको पता लगेगा कि यह एनफ इज एनफ एंड हमें कुछ और नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये चलता रहेगा सिलसिला। ये मेरा खुद का पर्सनल है कहने का मतलब। बट अभी जो रिस्पॉन्स किया है इसमें कोई शक नहीं है। इसी बात को सर मैं जरा आगे बढ़ाती हूँ सर, इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ हिमांशी आपके पास आते हुए, क्योंकि सर ने कहा कि मुनीर का सर चाहिए। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर भारत ने जो कार्रवाई तो की, पाकिस्तान के खुद के अंदर एक तरफ सेना को लेकर रोष है, सरकार उनके लिए कुछ कर पा नहीं रही है। किस तरीके से वहां पर सेना का इन्वॉल्वमेंट रहता है, सेना कंट्रोल करती है सरकार को कुछ जनता के लिए, आवाम के लिए अच्छा करना है तो वो कैपेबल है नहीं। क्यों? उसके सेंटर पॉइंट में आ जाता है इनका आतंकवाद। भारत ने तो अपनी संप्रभुता की रक्षा की, ये जवाब देते हुए पाकिस्तान में 9 ठिकानों को निस्तेनाबूद करते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैम, वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से भारत का ये एक्शन पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि किया भले ही स्ट्राइक भारत की तरफ से है, लेकिन ये की गई बात पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि यही आतंकवाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया को लगातार दिक्कत दे रहा था। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, जो बहावलपुर पे हमने हमला किया है, वहां पर मसूद अजहर के भाई के होने की संभावना रही है, क्योंकि ये उनका ठिकाना था, ये जैश का ठिकाना था। और ये कौन थे जिनको कांधार के लिए हमने छोड़ा था उस समय, क्योंकि इन्होंने स्थिति ऐसी बना दी थी। अब अगर इनको हम नेस्तनाबूद कर पाते हैं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी देख लीजिए, अगर आपको आतंकवादी मिलते हैं या कहीं आप इंटरनेशनली कहीं भी चले जाइए, आपको अगर छोटे छुरीबाजी से लेके और बड़े टेररिस्ट तक अगर मिलेंगे तो आपको जरा मैं रोकूंगी। हिमांशी जी, मैं आपको रोकती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ, अपनी बात को आप पूरा कीजिएगा। अदिति इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, पॉइंट वाइज पॉइंट आपके सोर्सेज इंटरनली कौन कौन सी कंफर्मेशन फिलहाल दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके, क्योंकि एस जयशंकर ने अभी फिर से दोहराया आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और उसकी जीती जागती मिसाल इन 9 आतंकी ठिकानों पर की गई स्ट्राइक। 1:44 से अब तक एक सवाल पर लगातार या एक इस सिंदूर नाम पर लगातार चर्चा हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उससे किस तरीके से पाकिस्तान के जो इंटेंशन है आतंकवाद वाले उनको नस्तेनाबूद किया है। और आपको बता दें सबसे पहले भारत 24 पे कि सिंदूर जो शब्द है वो प्रधानमंत्री का दिया गया है। प्रधानमंत्री ने खुद इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया था और एक बैठक में उन्होंने खुद ये प्रस्ताव रखा था कि जो ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, क्योंकि तमाम तरीके के नाम थे, अभ्यास जब चल रहा था तो उस समय तमाम तरीके के नाम आए थे, लेकिन आक्रमण जैसे कई नाम आए, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये चूज किया कि इस ऑपरेशन को जो हम अंजाम देने वाले हैं उसका नाम सिंदूर रखा जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरा, आधिकारिक रूप से अभी ये पुष्टि नहीं की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, जिसका जिक्र दोपहर सुबह 10:30 बजे का हो रहा था। और आप
आपको बता दें 11 बजे तो यूनियन कैबिनेट की बैठक है। यूनियन कैबिनेट की बैठक में तमाम सीसीएस के भी सदस्य होते हैं, उसमें जरूर इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होनी है। और उसके साथ साथ 10 बजे जो तीनों सेना प्रमुख जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो साझा करेंगे कि क्या क्या हुआ, किन ठिकानों पर हमने किया, उसका क्या रिजल्ट आया है और फिर वहां से जवाबी कार्रवाई क्या हुई। क्योंकि फिलहाल जिस समय आप और हम बात कर रहे हैं उसके 1 घंटे से पिछले 1 घंटे में उरी और ये तमाम जो बॉर्डर के इलाके हैं, पुंछ, राजौरी, इस सब जगह बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएशन आया है, जिसमें कई सारे घर भी ढह गए हैं जो भारत की तरफ वाला कश्मीर की तरफ से और तमाम तरीके के। तो ऐसी स्थिति में अभी आगे और प्लान ऑफ एक्शन होगा, इसलिए सीसीएस की बैठक होगी। पूरी रिपोर्टिंग लगातार चल रही है, लगातार प्रधानमंत्री जो रात भर इस ऑपरेशन को, क्योंकि जब गो अहेड दी गई, कैसे ट्वीट किया गया, तब से लेकर अब तक लगातार रिपोर्टिंग हो रही है, क्या कुछ हुआ है, धीरे धीरे चीजें निकल कर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और उससे पहले 10 बजे आर्मी सेनाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और इस बीच में किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से भी आ गया है ये बयान कि आज एकजुटता का दिन है और जिस तरीके से आतंकवाद के सफाई का काम किया है उन्होंने भी इसको सराहा है। तो जाहिर तौर पे भारत एकजुट है, लेकिन आज पूरे दिन खबरों का फ्लो रहने वाला है, लगातार बैठकों का दौर होगा और फेज 1 फिर आगे क्या भारत की प्लानिंग है, क्योंकि प्लानिंग पूरी तैयार है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, रिएक्शन, रिटेलिएशन, ये तमाम चीजें तैयार है। अब ऐसी स्थिति में आगे और क्या कुछ होता है ये देखना है। पूरी तरीके से मॉनिटरिंग, बॉर्डर्स की बात कर लें, अलग अलग देश के जितने भी बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर, इन तमाम तरीके पे भारतीय सेना तैनात है। और सेना के दृढ़ संकल्प और साहस की सराहना अभी अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी की गई है। ये राष्ट्रीय एकता और एकजुटता का समय है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां पर एक तरफ तारीफ की सेना के इस ऑपरेशन को लेके, ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, कैसे सेना और वायु सेना ने 70%, 30% नष्ट किया है, 9 ठिकानों पर जो हमला किया गया है, कैसे इंडियन एयरफोर्स ने स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया है, ड्रोन और सटीक हथियारों का, कि इतना प्रिसाइज अटैक 9 आतंकी ठिकानों को लेकर किया गया है। आदिति, मैं लौटती हूं आपके पास।